हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एज वी नो कि हमारा ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है जिसके थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी के वो हम लोग कवर करेंगे। ऑल द फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी विल बी कवर्ड इन दिस सीरीज एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द हिमालयाज। जो इंडियन फिजिकल सेटिंग में हिमालयाज को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ वी विल मूव टू द पेनिनसुलर प्लेट्यू। और दो वीडियोस में दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू को भी कवर कर लेंगे एंड दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ज्योग्राफी के जितने भी एग्जाम्स हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें जितने भी फैक्चुअल इंपॉर्टेंट फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं सारे कवर हो जाएंगे इससे। अदर इट इज यूपीएससी, अदर इट इज एसएससी, स्टेट, पीसीएस। तो इफ प्लीज डू फॉलो दिस सीरीज एंड कीप मेकिंग नोट्स थ्रू दिस सीरीज, दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो लेट्स स्टार्ट द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इट इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। वी ऑल नो जब हमारा डिवाइड हो रहा था अर्थ जो था जो गोंडवाना लैंड से, तो जो गोंडवाना लैंड है उसी का पार्ट ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ठीक है, तो वी ऑल नो द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। आगे चल के इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, बट क्योंकि हम लोग जो इंपॉर्टेंस जो जो टॉपिक्स है उसको पहले कवर कर रहे हैं तो ध्यान रखना। एंड आई ऑल नो कि गोंडवाना लैंड एक बेसिक चीज है, ये आप समझ जाएंगे। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। सेकेंडली, यहाँ पे आपको इग्नियस रॉक्स मिलेगी। वाई इग्नियस रॉक्स? बिकॉज कि ये वॉल्केनिक डेवलपमेंट इसका हुआ था, काफी ज्यादा वॉल्केनोज की वजह से इसका डेवलपमेंट हुआ था, इसीलिए यू विल सी इग्नियस रॉक्स इन हियर। इट इज मिनरल रिच and it is prone to droughts. Why? Because the well, here we have well jointed rocks and surface runoff is high. Here you will find well jointed rocks, due to which surface runoff is very high. Surface runoff is high. और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको impermeable rocks मिलेंगी. It is also the reason for this only. And you will also find here impermeable rocks, and that is why you will find that it is prone to drought. Why it is prone to drought? Because of well jointed rocks and impermeable rocks. तो क्या हो रहा है, देखिए जैसे ये well jointed rocks हैं, हार्ड रॉक्स हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, वाटर ठीक से परकुलेट नहीं कर पा रही है और इसके ऊपर सरफेस रन ऑफ हाई है और ये ठीक से मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पा रहा। दैट इज व्हाई इट इज हाईली प्रोन टू ड्राउट्स। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं, वी ऑल नो दैट। देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट रॉक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड Dharwarian rocks, and these rocks are the most mineral rich. Why? Because of the presence of iron. आपको यहाँ धरवारियन रॉक्स में आयरन का प्रेजेंस दिख जाएगा। नेक्स्ट वी हैव गुडप्पा रॉक्स। यहाँ पे आपको लो ग्रेड और मिल जाएंगे। लो ग्रेड ओर्स can be found in these rocks. Then you will find Bindian rocks. Here you will find building materials. तो बिंदियन रॉक्स में आपको क्या मिलेंगे? बिल्डिंग मटेरियल्स सच एज सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, लाइमस्टोन, marble. So these building materials can be found in Bindian rocks. And last we have Gondwana rocks. And you will find that कि जो गोंडवाना रॉक्स है यहीं पे आपको कोल डिपॉजिट्स मिलेंगे। So it is very important, we need to keep in mind that is coal deposits can be found in Gondwana rocks, iron deposit and most of the minerals are found in Dharwarian rocks. Gudappa rocks में आपको low grade ores मिलेंगे और Bindian rocks में आपको building materials मिलेंगे। So keep in mind, keep it in mind, it is important. अब देखते हैं जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो एक्चुअली किस तरह से डिवाइडेड है। You should know it.
रफ डायग्राम में बना देता हूँ। दिस इज द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये हो गई हमारी इंडिया की जो इंडियन पेनिनसुला हो गया। देखो इस यहाँ पे इस तरह से सबसे पहला जो प्लेट्यू मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, दिस इज नंबर 1, दैट इज द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। नंबर 1 इज नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। उसके बाद यहाँ पे देखो तो इस तरह से आपको डिविजन्स मिलेंगे। This can be divided like this, and here you will find number 2, that is Eastern Plateau and Hills. Eastern Plateau and Hills. ये हो गया आपका नंबर 3, that is North Central Plateau and Hills. North Central Plateau and Hills. Then you will have South Central Plateau and Hills, that is number 4. साउथ सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स, और इन्हीं को नॉर्थ सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स एंड साउथ सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स आर टुगेदर नोन एज सेंट्रल हाईलैंड्स। रीजन को क्या बोला जाता है? सेंट्रल हाईलैंड्स। एंड दिस नंबर 5 इज द डेक्कन प्लेट्यू। नंबर 5 क्या है? डेक्कन प्लेट्यू है हमारा। तो समझिए डिवीजन मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। नंबर 1 यू कैन रेफर इट टू नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, नंबर 2 दैट इज ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, नंबर 3 दैट इज नॉर्थ सेंट्रल, number 4 is south central, and number 5 is the Deccan, and the number 3 and 4, these two together are known as central highlands, that is north central plateau and hills and south central plateau and hills are together known as central highlands. So this is the division of the peninsular plateau. I hope you understand this. और आज जो हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू एंड ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स को कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट जो पार्ट 2 वीडियो दैट इज द नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू को कवर कर लेंगे, सो दैट द वीडियो डजंट गेट टू लॉन्ग और आपको भी ज्यादा एक दिन में कुछ ज्यादा बर्डन ना हो, आराम से आप 20-30 मिनट के वीडियोज में अच्छे से चीजों को समझ पाए। सो लेट्स स्टार्ट विथ नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। नंबर 1 नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, तो इसे हम लोग शिलोंग प्लेट्यू भी बोलते हैं। शिलोंग प्लेट्यू। अब देखो यहाँ पे आपको मेजर एक डिवीजन दिखेगा, यहाँ पे जो हिल्स हैं वो आपको समझने होंगे, तो रीजन से यहाँ पे समझने होंगे। तो अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाओगे, वेस्ट ईस्ट, तो सबसे आपको मिलेगा गारो, देन यू विल गेट खासी, then you will get Janitia, then you will get Mikir, then you will get Regma, and the end you will get Karbi analog. तो ये रीजन है वेस्ट टू ईस्ट जो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये गारो खासी एंड जनेतिया आर इन मेघालय, ये मेघालय के अंदर है, एंड मिकिर, रेगमा एंड कार्बी एनालॉग आर इन असम, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाओ तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? गारो, देन यू विल गेट खासी, देन जेनितिया, देन मिकिर, देन रेगमा, देन कार्बी एनालॉग। तो इसको ध्यान में रखना है आप सबको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे काफी क्वेश्चंस प्रीवियसली भी पूछे जा चुके हैं और इन फ्यूचर कहीं ना कहीं काफी के सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं इसको पूछा जाएगा, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप इट इन माइंड। From west to east, first of all, we will get Garo, Khasi, Janatia, and these three are in Meghalaya. Then we will get Mikir, Regma, and Karbi analog, जो कि असम में है। So keep it in mind. It is separated by Malda fault. Separated by Malda fault. Malda fault from main peninsular plateau. जो main peninsular plateau है उस पे कैसे सेपरेट होता है? by Malda fault from main peninsular plateau। और जो गैप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राजमहल गारो गैप। तो थोड़ा आप अच्छे से देखो, तो जो यहाँ पे जो सेपरेट होता है, तो इस जो सेपरेशन होता है इट इज बाय
मालदा फॉल्ट, यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल में मालदा दिखेगा, उससे सेपरेट होता है। और जो यहाँ पे गैप ये बन रहा है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं राजमहल गारो गैप, बिकॉज इन वेस्ट बंगाल यू विल फाइंड राजमहल एंड हियर आपको गारो मिल जाएगा, ठीक है, मेघालय में। तो जो ये गैप बनता है दिस इज नोन एज राजमहल गारो गैप। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा, यू विल फाइंड वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल्स हियर and the regions are Cherrapunji and Mysongram. Cherrapunji and Mysongram. और ये कहाँ पे है मैसूनग्राम? दैट इज इन खासी वैली। और यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल के रीजन्स क्या, व्हाई दिस रीजन्स फाइंड्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? बिकॉज की ये फनल शेप्ड वैली है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की अगर आप वैली को देखो तो इट इज फनल शेप्ड। funnel shaped valley, and secondly you will find the direct impact of Bay of Bengal branch here. Direct impact of Bay of Bengal branch. That is why you will find this region is as the one of the highest rainfall regions in the world. यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमें मिलते हैं, द इंपॉर्टेंट मिनरल्स विच वी कैन फाउंड हियर इज, important minerals are uranium, which we can found in Mahadek basin. Keep making notes, साथ साथ आप नोट्स बनाते रहो, it is very important because we have to familiarize with the notes. बार बार आप नोट्स को रिवाइज करते रहोगे तो उससे जो टर्म्स हैं, जो एरियाज हो आप फेमिलराइज कर लोगे, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू एग्जाम। जैसे महादेक बेसिन, जैसे आपसे पूछ दिया महादेक बेसिन इज फेमस फॉर विच ऑफ द डिपॉजिट्स, आपको ध्यान रखना होगा, इट इज फेमस फॉर यूरेनियम डिपॉजिट्स। यहाँ पे आपको टर्सरी कोल मिल जाएगा, टर्सरी कोल दैट इज, जैसे हमने कोल को डिवाइड किया तो टर्सरी कोल कितना है 65 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। टर्सरी पीरियड you all know that tertiary period is around 65 million years ago, that is it is younger than Gondwana coals, younger than Gondwana coals। अभी रिसेंटली न्यूज में भी था, यही इसी रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, रैट होल माइनिंग इन मेघालय, यू विल फाइंड रैट होल माइनिंग, यू कैन आल्सो मेंशन दैट, ब्रैकेट आप मेंशन कर सकते हो रैट होल माइनिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर which is also illegal, आप इसको ये से मेंशन कर दो, illegal रैट होल माइनिंग। यहाँ पे अगर फॉरेस्ट की बात की जाए तो यू कैन फाइंड द मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड लेटराइट सॉइल, डेसिडियस फॉरेस्ट एंड द सॉइल यू मेजरली आपको यहाँ पे लेटराइट सॉइल मिलेगा बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल की वजह से लेटराइट सॉइल मिलता है बिकॉज ऑफ हाई इरोजन। लेटराइट सॉइल, लेटर का मीन्स होता है ब्रिक, ओके, तो इसको ध्यान रखना। सो दिस वाज अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द टर्म्स। अब हम लोग बढ़ते हैं ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स पे, ठीक है। इसको हम लोग ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स को पढ़ के आज खत्म कर देंगे और सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू को हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ओके। ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, इस रीजन को हम लोग मिनरल हैटलैंड भी बोलते हैं, रीजन इज नोन एज मिनरल हैटलैंड। काफी सारी इंडस्ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, एंड वेरी मेजर इंडस्ट्रीज सच एज you will find TISCO at Jamshedpur, TISCO at Jamshedpur, you will find IISC ISCO at West Bengal, Durgapur steel plant at West Bengal, Durgapur steel plant, it is you can also find at West Bengal। उसके बाद you will get to know find the Bokaro steel plant in this region, Bokaro steel plant ये झारखंड में है। then we have Philai steel plant, it is in छत्तीसगढ़। सब प्लांट्स का नाम मेंशन कर लो, it can be asked, it is helpful।
और आपको रीजन पता रहेगा कि कहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, बिकॉज इट इज मिनरल हार्टलैंड, तो यहाँ पे काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं। सब फेमस वंस को मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ बस आपको। देन वी हैव राउरकेला स्टील प्लांट विच इज इन ओडिशा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट वी हैव हीराकुंड एल्युमिनियम प्लांट, हीराकुंड एल्युमिनियम प्लांट विच इज ऑल्सो इन ओडिशा। सो दीज आर द इंडस्ट्रीज प्रेजेंट हियर। अब देखो जनरली जो हमारा ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स है ये आपको 3 स्टेट्स में फैला हुआ दिखेगा। मेजरली जो है आपको ये 3 स्टेट्स में दिखेगा। द फर्स्ट वन इज झारखंड, सेकेंड वन इज छत्तीसगढ़ एंड द थर्ड वन इज ओडिशा। झारखंड में, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। सबसे पहले हम लोग झारखंड को कवर करेंगे, देन वी विल गो टू छत्तीसगढ़ एंड देन ओडिशा। तो अगर आप झारखंड को देखो, झारखंड की जो प्लेट्यू रीजन को देखो, तो सिंपली यू कैन डिवाइड इट लाइक इट। और यहाँ जो ऊपर वाला रीजन है ये हजारीबाग प्लेट्यू है, एंड नीचे वाला रीजन इसको हम लोग रांची प्लेट्यू है, ये रांची प्लेट्यू। एंड दिस, और दोनों को सेपरेट जो करता है, इट इज सेपरेटेड बाय रिवर विच इज नोन एज दामोदर रिवर। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के बारे में आप सब जानते हैं। तो यही दामोदर रिवर इट सेपरेट्स द हजारीबाग प्लेट्यू एंड रांची प्लेट्यू। अगर आप हजारीबाग प्लेट्यू की बात करें, यू कैन फाइंड हियर गोंडवाना कोल, फॉर एग्जांपल सम प्लेसेस यू कैन मेंशन हियर धनबाद, झरिया, धनबाद, झरिया, बोकारो एंड तो दीज आर द सम ऑफ द प्लेसेस इन हजारीबाग प्लेट्यू जहां पे आपको गोंडवाना कोल्ड मिलेगा। और अगर झरिया की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट रिजर्व ये थी झरिया, ठीक है। तो झरिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ गोंडवाना कोल इन इंडिया, लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ गोंडवाना कोल इन इंडिया। ये कौन सा है? ये झरिया है, ये ध्यान रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे काफी और क्वेश्चन आ चुका है इन वेरियस एग्जाम्स। तो ये बात होगी हजारीबाग प्लेट्यू की। अब हम लोग बढ़ते हैं रांची प्लेट्यू की तरफ। तो जो रांची प्लेट्यू है, इट इज, यहाँ पे आपको सिंहभूम सीड जोन मिलेगा, is divided into 2 parts, Singhbhum seed zone and the second part is Jasu Gowra। तो यहाँ पे आपको सिंहभूम सीड जोन में क्या क्या मिल जाएंगे? आपको यहाँ पे आयरन मिल जाएंगे, मैग्नीशियम मिल जाएगी, ठीक है जी, मैग्नीशियम मिल जाएगी, कॉपर मिल जाएगी, यूरेनियम मिल जाएगा, and you will find other rare earths। इन जासूगर की बात करें तो आपको यहाँ पे you will find one of the highest mica in the world, highest mica in world। और ये प्लेस है दैट इज कोडरमा, you can keep it in mind, कोडरमा is one of the highest reserves of mica in the world, ठीक है। ये कहाँ पे? जासूगर में। सिंहभूम सीड जोन समझ गए, जासूगढ़ जोन के क्या 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 यहाँ पे आपको मिनरल्स मिल गए वो समझ गए। और अगर रांची प्लेट्यू के बारे में और बात करें तो यू विल फाइंड द डेंस रिवर सिस्टम हियर, डेंस रिवर सिस्टम विथ रिवर सच एज, लेट मी रब सम पार्ट। आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी ये चीजें। तो मैं कुछ रिवर्स के नाम को लिख देता हूँ यहाँ पे। You will in the Ranchi Plateau you will find 2 dense river systems with rivers such as Suvarnarekha river। एक क्वेश्चन भी आया था दैट इज ऑफ जोना फॉल्स। तो इसी सुवर्णरेखा रिवर पर आपको क्या मिलेगा? जोना फॉल्स, ठीक है। दिस वाज आस्क्ड इन दिस ईयर्स यूपीएससी। देन यू विल फाइंड खरकाई रिवर, you will find Koel river, that is south and north Koel river। You will find Sank river, SNK Sank river। So these are some of the important rivers which are present in Ranchi Plateau, making it one of the dense river systems। So this was about the झारखंड रीजन, दैट इज हजारीबाग प्लेट्यू के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दी मैंने, और रांची प्लेट्यू के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दी। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेट दैट इज छत्तीसगढ़। अब अपना ध्यान हम लोग कहाँ लेके चलते हैं? छत्तीसगढ़ पे। तो उसी तरह जिस तरह से झारखंड डिवाइडेड, उसी तरह छत्तीसगढ़ को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। द अपर पार्ट इज द छत्तीसगढ़ प्लेन्स एंड द
लोअर पार्ट इज द छत्तीसगढ़ प्लेट्यू। सबसे पहले छत्तीसगढ़ प्लेट्यू को देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ प्लेट्यू में जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज बैलदीला, बैलादीला, दिस BAILADILA, बैलादीला इज द हाईएस्ट पॉइंट इन छत्तीसगढ़ प्लेट्यू। यहाँ पे आपको मैग्नेटाइट ओर देखने को मिल जाएगा। मैग्नेटाइट ओर, और ये आपको दो प्लेसेस में दिखने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज दिस बैलादीला एंड सेकेंडली इन छत्तीसगढ़ यू विल फाइंड इट बैलादीला एंड कुदरमुख रीजन। इन छत्तीसगढ़ बैलाडीला और कुदरमुख रीजन में आपको मैग्नेटाइट ओर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ बैलाडीला से यू विल फाइंड ए पाइपलाइन टू विशाखापट्टनम, पाइपलाइन टू विशाखापट्टनम। तो बैलाडीला से आपको पाइपलाइन कहाँ देखने को मिल जाएगा, विशाखापट्टनम तक। सो दिस वाज अबाउट छत्तीसगढ़ प्लेट्यू। नाउ लेट्स मूव टू कुछ प्लेन्स में कुछ बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अगर आप प्लेन्स को देखोगे, इट इज सॉर्सर शेप्ड बेसिन, सॉर्सर शेप्ड बेसिन। यहाँ पे आपको एक रिवर देखने को मिल जाएगा, दैट इज रिवर इज शिवनाथ रिवर। इट इज ऑल्सो नोन एज राइस बोल ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ प्लेन्स। Why? Because here you will find 1500 varieties of rice, 1500 varieties around rice यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। That is why it is gene pool center for rice. It is also known as gene pool. It is also declared as gene pool center of rice. अगर आप देखो तो इस रीजन में बहुत खरीफ और रबी सीजन दोनों में राइस उगाया जाता है। Gene pool center for rice, और यहाँ पे राइस बहुत रबी एंड खरीफ सीजन दोनों में उगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ रीजन में ही हियर इज ए प्लेस नोन एज कोरबा, जहां पे आपको गोंडवाना कोल्स मिल जाएगा। रायपुर में आपको रेयर अर्थ के रिजर्व्स मिल जाएंगे। दीज आर ऑल द प्लेसेस इन छत्तीसगढ़। उसके बाद दिल्ली राजहरा में आपको आयरन ओर मिल जाएगा, दिल्ली राजहरा, यहाँ पे आपको आयरन ओर मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में आप देखोगे नक्सलाइट्स की, नक्सलिज्म की काफी प्रॉब्लम है। छत्तीसगढ़ के दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। इसको मैं नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ आपको। नक्सलिज्म की प्रॉब्लम आपको दिख जाएगी। जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो छत्तीसगढ़ के, दैट इज दांतीवाड़ा एंड सुकमा, दांतियावाड़ा and Sukma district. It is the part of Dandakaraya plateau. Dandakaraya region, and this Dandakaraya region is famous for नक्सलिज्म। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप जो दंडकारण्य रीजन है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेट्स, ठीक है। जैसे दंडकारण्य रीजन आप देख लो तो आपको यहाँ पे नॉर्थ में मिल जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व है, दैट इज दांतीवाड़ा एंड सुकमा, दांतीवाड़ा एंड सुकमा डिस्ट्रिक्ट। फिर आपको यहाँ ईस्ट में मिल जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, आपको 3 डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व है, दैट इज कालांदी, बोलांगीर, कोरापात। ये ध्यान रखना, KBK, कलांदी, KBK, कलांदी, बोलांगीर और कोरापात। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दंडकारण्य रीजन ओनली, विच इज फेमस फॉर नक्सलिज्म। फिर अगर आप साउथ में जाओगे तो यू विल फाइंड हियर तेलंगाना, और तेलंगाना के जो 2 डिस्ट्रिक्ट दैट इज करीमगढ़ एंड महबूब नगर। Mahbubnagar is the part of the Naxalism districts.
उसके बाद इधर आप चले जाओ तो आपको मिलेगा महाराष्ट्र इन द वेस्ट, और महाराष्ट्र के जो डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व दैट इज चंद्रपुर एंड गढ़ीड, चंद्रपुर एंड गढ़ीड। So these are the districts of महाराष्ट्र। और देखो ये रीजन में नक्सलिज्म इसलिए, जैसे मान के चलो छत्तीसगढ़ पुलिस है, ये एक्शन लेती है तो ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके महाराष्ट्र चले जाते हैं, उड़ीसा चले जाते हैं, तेलंगाना चले जाते हैं। जब उड़ीसा पुलिस एक्शन लेती है तो ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके महाराष्ट्र चले जाते हैं, तेलंगाना चले जाते हैं। मतलब जिस स्टेट्स में, क्योंकि बॉर्डर पे है ये रीजन, तो नक्सलाइट जो इट इज अ वेरी रिच फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, रिच फॉरेस्ट एरिया है, तो नक्सलाइट एक स्टेट से दूसरे स्टेट से इजिली मूव करते हैं और स्टेट्स पुलिस को काफी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अगर यहाँ इस रीजन से आपको नक्सलिज्म को हटाना है तो देयर शुड बी ग्रेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स पुलिस, स्टेट पुलिस को यहाँ पे काफी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और जो जंगल एरिया मैंने बताया तो वहां पे आपको साल और टीक के पेड़ काफी देखने को मिल जाएंगे, साल एंड टीक ट्रीज, इट इज अ डिसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जिसमें साल और टीक ट्री आपको देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज अबाउट छत्तीसगढ़। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो छत्तीसगढ़ के बारे में सभी चीजें। नाउ लेट्स मूव टू ओडिशा। 3 स्टेट्स के बारे में मैंने बात किया, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू ओडिशा। तो ओडिशा, इन ओडिशा यू विल फाइंड वन ऑफ द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन, मैंगनीज, बॉक्साइट एंड क्रोमाइट। आयरन, मैंगनीज, बॉक्साइट एंड क्रोमाइट। और क्रोमाइट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बिकॉज 99% ऑफ इंडिया क्रोमाइट कैन बी फाउंड इन सुकिंदा वैली। सुकिंदा वैली विच इज प्रेजेंट इन ओडिशा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना क्रोमाइट को लेकर। अब अगर आप ओडिशा की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफी हिल्स देखने को मिल जाएंगे, काफी प्लेट्यूज देखने को मिल जाएंगे और काफी रिवर्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग हिल्स की बात करी जाए तो फेमस हिल्स प्रेजेंट हियर आर मयालगिरी, पंचपतमली, you will find Garjat Hills, you will find Nayagar Hills, you will find Daringbadi Hills, and this Daringbadi Hills is important because it is also known as Kashmir of Odisha. You will find here Nayamgiri Hills. So these are the some of the common hills which you can find in Odisha. That you will simply ask the question that Garjat, Nayamgiri are the famous hills find in which state? आपको ध्यान रखना है उड़ीसा में, ठीक। अब प्लेट्यू की तरफ बढ़ते हैं, रिवर्स हम लोग नेक्स्ट पेज में कवर कर लेंगे। जो प्लेट्यू यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट फेमस वन इज द मयूरभंज प्लेट्यू। और आप लोग मयूरभंज प्लेट्यू का मयूरभंज छाव अगर आपने पढ़ा हुआ है तो छाव जो हमारी मयूरभंज छाव है वो काफी फेमस है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो अनमास्क्ड छाव होती है, बिना मास्क उसको परफॉर्म किया, तो ये ध्यान रखना मयूरभंज छाव, ठीक है। तो मयूरभंज छाव से मयूरभंज रीजन जो कि छत्तीसगढ़ में, और यहीं पे मयूरभंज छाव परफॉर्म किया जाता है। द नेक्स्ट प्लेट्यू इज क्योंगर प्लेट्यू, KEONGHAR, क्योंगर प्लेट्यू, सुंदरगढ़ प्लेट्यू। These are the some of the common plateaus you can find here. Okay, so I hope आपको ये सारे plateaus के नाम याद रखेंगे। Now let's move to the rivers. Some of the famous rivers here. We have Buddha Bangla, river. We have Baitarni river. और जब रिवर हम लोग करेंगे तो उसमें थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बैतरनी रिवर यहाँ पर ध्यान रखने के लिए, ब्राह्मणी रिवर या महानदी रिवर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, महानदी रिवर। वी हैव रुशिकुल्या रिवर, वी हैव वंशधारा रिवर, एंड वी हैव नागावली रिवर। These are the common rivers, famous rivers found here. और यहाँ पे जितने भी रिवर्स के मैंने नाम लिखे, all rises in छत्तीसगढ़ except महानदी।
महानदी की जो बर्थ है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है, नॉट बर्थ इन छत्तीसगढ़ बट हाईएस्ट फ्लो इज फाउंड इन ओडिशा, सॉरी, बट हाईएस्ट फ्लो इज इन ओडिशा। तो ये बात होगी ओडिशा की। ओडिशा की कुछ फेमस हिल्स को मैंने मेंशन कर दिया, कुछ प्लेट्यूज को मेंशन कर दिया, और फेमस रिवर्स। महानदी सबसे इंपॉर्टेंट है, पर महानदी रिवर का जो जन्म है वो ओडिशा में नहीं होता है, पर जो सबसे अधिक एरिया में बहती है वो ओडिशा में ही बहती है। सो दिस वाज अबाउट द ओडिशा। तो हमने कंप्लीट कर लिया है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स एंड ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, और कल हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू कंप्लीट करके जो इंडियन फिजिकल सेटिंग्स में पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसको कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी जो भी मैंने की बताई, और आई होप यू आर मेकिंग नोट्स आप अच्छे से बना रहे होंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक करें, प्लीज डू शेयर कीजिए, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब भी कीजिए। It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis। ऐसे सेशंस को लाना, काफी ज्यादा सोर्सेज से कलेक्ट करके जो मोस्ट क्रिस्प एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह में इकट्ठा करके आपको बता रहा हूँ, जो कि काफी मेहनत वाला काम है। और अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो काफी मोटिवेशन मिलेगा हमें कि हम और बेचे वीडियोज आप सबके लिए रेगुलरली बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।